नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे उन तमाम भारतीयों की अक्ल पर तरस आता है जो अमेरिका के एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बातों और दावों को गंभीरता से लेते हैं। इसका कारण यह है कि ट्रंप की सिर्फ शक्ल ही जोकर जैसी नहीं है, बल्कि उसके क्रियाकलाप भी किसी कॉमेडियन से कम नहीं है। वो सुबह क्या बोलता है, दोपहर में क्या बोल देगा और शाम को क्या बोल रहा है उसे खुद पता नहीं चलता। बड़बोले ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही भूत सवार हुआ था रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने का। इसके लिए उसने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में खूब कसीदे पड़े। लगने लगा था कि अमेरिका और रूस अब इतने नजदीक आ जाएंगे जितने पूर्व में कभी नहीं थे। अचानक ट्रंप ने पलटी मारी और बोला, रूस पर पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दूंगा। यही नहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तू में हुई कि व्हाइट हाउस पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। इन सबका नतीजा यह निकला कि ट्रंप जहां मात्र 10 मिनट में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की बातें कर रहा था, वहीं हकीकत यह है कि पिछले 3 सालों से यह जंग अनवरत जारी है। यह अधबेंडा कभी पनामा नहर पर कब्जा करने की बात करता है तो कभी कनाडा को अमेरिका का नया राज्य बनाना चाहता है। जब चाहे तब अपने साथ व्यापार करने वाले देशों पर सैकड़ों प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर देता है और अगले ही पल वो टैरिफ नाम मात्र की रह जाती है। जो देश वर्षों से अमेरिका के मित्र थे, उन्हें भी ट्रंप ने अब अपना दुश्मन बना लिया है। ट्रंप के सनकीपन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब उसने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अल शरा की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक युवा, आकर्षक, साहसी और मजबूत व्यक्ति तथा जोरदार योद्धा हैं। दर्शक बंधुओं, आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि अल शरा अल कायदा का आतंकवादी रहा है, जिस पर स्वयं अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। अब यही आतंकवादी जोकर ट्रंप की नाक का बाल बन गया है और इजराइल के लाख विरोध के बावजूद उसने सीरिया से तमाम प्रतिबंध हटा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने में भी कितना माहिर और बेशर्म है, इसका पता इस बात से चलता है कि भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष को रुकवाने का श्रेय लेते हुए उसने कहा था कि जब इन दोनों देशों के साथ अमेरिका द्वारा व्यापार नहीं करने की धमकी दी गई तो वो तत्काल ही युद्ध विराम करने के लिए सहमत हो गए। अब 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि बहुत ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान पर तो अमेरिका की इस धमकी का फिर भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान बिल्कुल भूखा नंगा है, जहां नाम मात्र का ही औद्योगिक उत्पादन होता है और जिसकी अर्थव्यवस्था IMF द्वारा दिए जाने वाले लोन पर ही निर्भर है, उस पर भला अमेरिका द्वारा व्यापार प्रतिबंध लगाने की धमकी का क्या असर होना था। वैसे भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हालत इतनी खराब कर दी थी कि उसके परमाणु आयुध हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की जद में आ चुके थे। अपना विनाश तय जानकर पाकिस्तान खुद ही भारत से हो रहे हमलों को रुकवाने के लिए अमेरिका के चरणों में लौट रहा था। तो भला ट्रंप को क्या जरूरत थी कि वो पाकिस्तान द्वारा युद्ध नहीं रोकने पर प्रधानमंत्री शरीफ को व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे। वैसे भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की बातों को सफेद झूठ बताते हुए कहा कि सैन्य संघर्ष के दौरान उनकी अमेरिका से एक बार भी व्यापार संबंधी चर्चा नहीं हुई, तो फिर प्रतिबंध लगाने जैसी बात ही कहां से आती है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भारत पाक के मध्य युद्ध विराम करवाने का श्रेय लेने का लाख प्रयास करे, लेकिन हकीकत यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान इस सैन्य संघर्ष को लेकर एक बार भी न तो अमेरिका की चर्चा की और न ही उसके जोकर राष्ट्रपति ट्रंप का नाम ही लिया। इससे ज्यादा बेइज्जती किसी राष्ट्र प्रमुख की नहीं हो सकती जो 2 देशों के बीच मध्यस्थता करवाने का दावा कर रहा हो। अब सवाल यह उठता है कि जोकर ट्रंप भारत पाक युद्ध विराम करवाने का श्रेय लेने को इतना आतुर क्यों है। इसका एक सीधा उत्तर तो यह है
कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में असफल रहा अमेरिकी राष्ट्रपति कोई बड़ी उपलब्धि अपने खाते में डालना चाहता है। दूसरा मेरा व्यक्तिगत विचार है कि पागल ट्रंप नरेंद्र भाई मोदी को भले ही अपना दोस्त कहे, लेकिन दिल से वो कभी भी यह नहीं चाहता कि मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय व मजबूत नेता बने। इसलिए उसने नरेंद्र भाई मोदी की छवि को व्यक्तिगत रूप से खराब करने के लिए जो युद्ध नहीं था उसे भी जंग बताकर सीज फायर करवाने का श्रेय लेने का असफल प्रयास किया। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बात करके एक दूसरे पर और हमले नहीं करने पर सहमत हो गए थे। इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय एवं सेना द्वारा शाम 5 बजे बुलाई गई प्रेस ब्रीफिंग में होनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले ही लगभग 3:30 बजे अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा कर दी कि उसने भारत और पाकिस्तान के मध्य सीज फायर करवा दिया है। इसी प्रकार जब रात्रि 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले थे, उसके ठीक पहले लगभग 7 बजे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिखा हुआ वक्तव्य पढ़कर फिर से बताया कि उसने भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम करवा दिया है। यानी एक ही झूठ को बार बार बोलो तो वह सत्य लगने लगता है, और ट्रंप यही कुछ कर रहा था। इस सारे घटनाक्रम में एक एंगल और जुड़ा हुआ है, और वह है डोनाल्ड ट्रंप की मध्य पूर्व यात्रा। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में शेखी बगारते हुए कहा कि उसने भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहे एक ऐसे युद्ध को रुकवा दिया है जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय चल रहे सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की जद में आ चुके थे, लेकिन भारत का बड़ा युद्ध छेड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसके बावजूद यदि पाकिस्तान चपड़चूं करता तो उसकी तबाही निश्चित थी। स्वाभाविक रूप से लाखों पाकिस्तानी मारे जाते, जिससे निसंदेह मध्य पूर्व में खलबली मच जाती। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के प्रिंस को यह सब बताकर सिद्ध करना चाहता है कि दुनिया का चौधरी वही है, कोई दूसरा नहीं। मगर यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री शशि थरूर ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ट्रंप को क्रेडिट लेना है तो लेते रहें, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह हर किसी को पता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के आगे हाथ जोड़े, इसके बाद ही भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ। अब जहां तक मेरी समझ है, शशि थरूर के इस बयान के बाद कम से कम कांग्रेस को तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर किसी भी प्रकार का हमला बंद कर देना चाहिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें, और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।